नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? बिहार एएनएम 10/7/9 को लेकर क्या अपडेट है? बहुत ऐसे लोग थे जो ताती तत्वा कैटेगरी में आ चुके हैं और उनको बाहर कर दिया गया था। उनको जो अब दोबारा मौका मिल रहा है एनसीएल अपलोड करने के लिए। क्या है अपडेट, पूरी बातें आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में। इसके अलावा जो है आपका दोबारा जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, इसको लेकर जो है आपको जो है बैंक ड्राफ्ट बनवाने होंगे, इसके बारे में बात करेंगे। देखिए, बहाली जो निकली थी 10,709 पदों पे, लेकिन इसमें जो एग्जाम्स पास करने वालों की संख्या 8,791 थी। लेकिन फाइनली जो है जो लिस्ट जारी किया गया उसमें भी बहुत सारी सीटें खाली रह गई। यानी ईवर कैटेगरी की जो सीटें थी 3539 और मात्र जो है ज्वाइन कराया गया है 3157 का। ईडब्ल्यूएस में था 868, ज्वाइन कराया गया 626। एसटी में जो है एससी जो 2188, ज्वाइन कराया गया 507। एसटी में तो सीटें थी 82 और ज्वाइन कराया गया 54। अत्यंत पिछड़ जिसे ईबीसी कहा जाता है, सीटें थी 2403 और जो है ज्वाइन कराया गया 1411 लोगों को। पिछड़ा वर्ग में 1191 सीटें थी और ज्वाइन कराया गया 1179 को। यानी आप देखेंगे पिछड़ा वर्ग की महिला में जो है सीटें थी 438, यहाँ भी जो है सीटें खाली रह गई। यानी कोई भी ऐसा कैटेगरी नहीं है जिसमें सीटें खाली नहीं रही है। फिर भी जो है बहुत सारे लोगों का नहीं हुआ है। सबके बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कि जो अगली सुनवाई होने वाली है, पहले जो डेट दिया गया था 1 जुलाई को, लेकिन इसको बढ़ा करके क्या किया गया, 5 अगस्त कर दिया गया। तो इस सुनवाई में क्या होगा, सबके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि जो अभी भी बहुत कुछ होना बाकी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ताती तत्वा को लेकर। जैसे कि हम कई दिनों से हम लोग कह रहे थे कि जो है कि इस तरीके से चीज़ें होगी, आपको बाहर नहीं किया जा सकता है इस बेस के आधार पे। हालांकि जो ये बहुत जल्दी कह सकते हैं आप इसे, क्योंकि 1 तारीख के बाद ऐसा लग रहा था कि जारी करेगा। लेकिन जो ताती तत्वा के लिए जो नोटिस जारी कर दिया गया इन द सेंस कि आपके ईमेल आईडी पे एक मेल आएगा और उस हिसाब से आपको काम करने हैं। उस पर जो डेट दिया जाएगा उस डेट के अंदर आपको जो है डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। एक बात आपको बता दें कि आप सभी जो भी ताती तत्वा के चलते बाहर हुए हैं, सब लोग अपना ईमेल जो है आप चेक करते रहिए। हर 1-2 घंटे में आप चेक करते रहिए। अगर जिस तरीके से मेल आता है उस मेल के हिसाब से अपना काम कीजिए। और आपको एनसीएल देना होगा, एनसीएल नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट आपको देना होगा। अगर आपने अभी तक नहीं बनवाया है तो आपने अब तक की सबसे बड़ी गलती करी हुई है। नहीं बनवाए हैं तो जल्दी बनवा लीजिए, ठीक है। ये जो एनसीएल जो है आपको अपलोड करने होंगे ताती तत्वा के लिए। इनके लिए जो नोटिस जारी होना शुरू हो चुका है, जो आपको मेल पे जाएगा, ठीक है। ये बात है, क्लियर है। अब हम बात कर लेते हैं कि जो है देखिए, इस तरीके से कई जो है आपको जो है आप इस तरीके से नोटिस देख रहे होंगे जिसमें कहा गया है कि सभी नवनियुक्त एएनएम को निर्देशित किया जाता है कि योग्यता और शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्रों की जांच हेतु नीचे दिए गए विवरणी के अनुसार बैंक ड्राफ्ट बना करके जो है 25/6/2025 तक कार्य दिवस में कार्यालय को जमा करा दे, ताकि शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र की जांच हेतु भेजा जा सके। देखिए क्या होता है कि जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो आप लेके जाते हैं, वहाँ जो लोग बैठे होते हैं वो देख लेते हैं, उनको लगता है कि ओरिजिनल है तो ओरिजिनल है, मान लेते हैं कि क्या है, ओरिजिनल है। लेकिन सही जानकारी कौन देगा? सही जानकारी बोर्ड देगा, ठीक है। बोर्ड देगा, यानी आपकी जो 10th का सर्टिफिकेट है वह भी जाँच होगा कि आपने सही तरीके से सर्टिफिकेट जो है लिया है कि नहीं लिया है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, 100 रुपये का जो है बैंक ड्राफ्ट बनाना होगा। और उस जो है वहाँ पे लिखा जाता है, जब आप बैंक में जाएंगे वहाँ बनवाएंगे तो यहाँ पे जब पता लिखा जाएगा तो आप सेक्रेटरी बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पटना लिखवा देंगे कि इनके फेवर में बनवाना है, इनको जो है पैसे देने हैं, ठीक है। और अगर आपका जो इंटरमीडिएट वाला सर्टिफिकेट है उसके लिए भी जो है 100 रुपये का बनेगा। सेक्रेटरी बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पटना के लिए आप यहाँ पर भी बनवा देंगे, ठीक है। और आपका जो एएनएम का सर्टिफिकेट है उसको भी चेक कराया जाएगा, ठीक है। एएनएम का जो सर्टिफिकेट है उसको भी चेक कराया जाएगा कि सही है कि नहीं है। उसके लिए 2000 रुपये का आपका जो बैंक ड्राफ्ट बनेगा, वहाँ पर लिखा रहेगा रजिस्ट्रार बिहार नर्स रजिस्ट्रेशन काउंसिल पटना, ठीक है। इस तरीके से चीज़ें वहाँ पे लिखी रहेगी, तो आप जो है वहाँ पे उस चीज़ को भी आप कर सकते हैं। ये जो है आप जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ, आपके यहाँ एक नोटिस जारी होगा। इस तरीके से नोटिस जारी होने के बाद से जो है आप बनवाएंगे। ये नहीं कि इसी नोटिस को देख करके, ये संग्रामपुर वाला नोटिस को देखकर आप भी बनवा लें। अभी आप इंतज़ार कीजिए, आपके यहाँ कोई नोटिस जारी होगा, आपको जिस ग्रुप में जोड़ा गया होगा, आपके जो ऑफिशियल ग्रुप होगा वहाँ पे इस तरीके से जैसे ही नोटिस आएगा आप इस तरीके से ये चीज़ें कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। ये सारी चीज़ें होगी। आप प्राण आईडी वाला जो है उसको जनरेट करवा लीजिए एज सुन एज पॉसिबल, ताकि जो आपकी सैलरी है वो समय से आ सके, सैलरी समय से आ सके। और एक बार जब समय से सैलरी आनी शुरू हो जाएगी, फिर ये सारा पेपर वेपर वाला काम बंद हो जाता है। सैलरी आती रहेगी और फिर आपकी सरकारी नौकरी चलती रहेगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग करवा लीजिए। अब हम बात कर लेते हैं
कि जो है आगे इसमें क्या हो सकता है। देखिए जैसा कि मैंने बताया अभी आपको थोड़ी देर पहले कि इस तरीके से सीटें खाली रह गई, तब भी बहुत सारे लोग जो है बाकी रह गए, बहुत सारे लोग बाकी रह गए। उसके लिए अब तो इंतजार करना पड़ेगा कि बीटीएससी कट ऑफ कम करके जो है दोबारा लिस्ट जारी करती है या नहीं करती है, ये डिपेंड करता है बीटीएससी के ऊपर, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, एक जो है ऑप्शंस दिया गया है एक आईए के माध्यम से जाने के लिए कि जिन लोगों का जो है 32 नंबर से ज़्यादा है, ज्वाइनिंग नहीं कराया गया और उनकी कैटेगरी में सीटें खाली है। अगर उनकी कैटेगरी में सीटें खाली नहीं रहती तो ये बात माना जाता कि चलो भाई अब इनका कुछ नहीं हो सकता। कैटेगरी में सीटें खाली है तो ये जो सुप्रीम कोर्ट से माननीय सर्वोच्च न्यायालय से यह बातें कही जाएगी। अगर माननीय सर्वोच्च न्यायालय इस बात को मान लेता है तो आपकी भी ज्वाइनिंग हो सकेगी। डिपेंड करता है माननीय सर्वोच्च न्यायालय के ऊपर, ये बातें आप समझ लीजिए, ठीक है। जिन लोगों का लिस्ट में नाम नहीं आया है उनके लिए मैं बोल रहा हूँ, उनके लिए आईए में जाने का एक ऑप्शन है, ये आपका इच्छा है, इच्छा अनुसार आप जा सकते हैं, ठीक है, ये चीज़ें हैं। अब मैं बात कर लेता हूँ केस को लेकर के। जो केस वाला जो मामला है ये बहुत पेचीदा मामला होता है और आपको पता ही है कि हम लोग बहुत दिनों से झेल रहे हैं, सालों साल से इस चीज़ को हम लोग झेल रहे हैं। हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट देख रहे हैं हम लोग। तो ये देखिए जो 1 जुलाई को डेट था, पहले आया था, ठीक है, फिर ऐसा लगा कि बहुत जल्दी सुनवाई हो जाएगी, तब तक आपकी सैलरी नहीं आ पाएगी। अब ऐसा लग रहा है कि 5 अगस्त का जो सुनवाई का डेट है, इस 5 अगस्त तक आपका जो है सैलरी आपके अकाउंट में आ सकता है, ठीक है। तब आएगा जब आप प्रॉपर तरीके से सारा काम पूरा करवा लेते हैं। तो 5 अगस्त की सुनवाई होगी। यह सुनवाई बहुत बड़ी सुनवाई हो सकती है, हो सकता है कि आखिरी सुनवाई भी हो, ठीक है, या हो सकता है कि एक आध डेट और भी मिल जाए, ठीक है, ये चीज़ें होगी। और इस दिन यही होगा कि जो लोग ज्वाइन कर लिए हैं, हालांकि अभी भी उनको मजबूती से खड़ा रहना होगा कम से कम एक हेयरिंग तक। उसके बाद से जो है फिर कुछ होने वाला नहीं रहेगा, केस डिस्पोज हो जाएगा और फिर जो है सब कोई बिल्कुल निश्चिंत फ्री हो जाएगा। हम लोग भी इस केस से निश्चिंत फ्री हो जाएंगे, ठीक है। तो एक हेयरिंग तक आप लोग जो है अभी जो है थोड़ा इस पर नज़र बना के रखिए, जो भी अपडेट आएगा आगे आपको दिया जाएगा। और जो है जिस तरीके से हम देख रहे हैं 2018 वाले अपने पक्ष में इस चीज़ को करने के लिए आईए जा रहे हैं, बीए जा रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं। सबका अधिकार है, करने दीजिए, आप लोग परेशान मत होइए किसी का मीटिंग देख करके। आप लोग तो अब ज्वाइन हो चुके हैं और ज्वाइन कर चुके हैं, और एक बार ज्वाइन होने के बाद से बहुत मुश्किल होता है बाहर करना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आपको समझनी होगी। सच्चाई यही है कि एक हेयरिंग तक आपको खड़ा रहना होगा, बाकी जैसे केस डिस्पोज हो जाएगा फिर जो है आप भी फ्री, हम लोग भी फ्री और ये केस भी फ्री हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो कुल मिलाकर एक बार और मैं आपको ओवरऑल समरी बता देता हूँ कि क्या मामला है। पहले जो है ताती तत्वा के लिए जो है आपको ईमेल चेक करते रहना है। अगर आप ताती तत्वा कैटेगरी से आते हैं तभी, ऐसा नहीं कि सब कोई चेक करने लगे। ताती तत्वा वाले के चलते आपका ऑब्जेक्शन में जो बातें लिखी गई थी ताती तत्वा को लेकर के, तो आप चेक करते रहिए, जैसा ईमेल आता है उस हिसाब से अपना काम कर लीजिए, ठीक है। और जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस को लेकर के आप अपना जो ऑफिशियल जो है आपका ग्रुप होगा वहाँ से आप संपर्क करते रहिए, अपने सीनियर से पता करते रहिए कि इस चीज़ को कब करना है। थोड़ा सा आप लोग ना खुद अपना एफर्ट लगाकर ये सारी चीज़ें कर लीजिए, ताकि जो है क्या होगा कि जल्दी जल्दी सब कुछ होगा तो सैलरी भी समय से आएगी। बाकी प्रान नंबर जो है उसको भी जनरेट करवाने के लिए आप अपने जो प्रभारी से बात कर लीजिए, उसको भी जल्दी से जल्दी करवा लीजिए, ठीक है। बाकी सारी चीज़ बाद में होती रहेगी, लेकिन ये सारी चीज़ें करवा लीजिए। और जिनका नाम नहीं है उनको आईए में जाना है तो आप जा सकते हैं। मैं नीचे जो है अगर आप एक जो है ग्रुप का लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप लोग जो है कनेक्ट होकर के बात कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें, क्योंकि सीटें बहुत खाली है, इस तरीके से सीटें खाली है और जो है और तब भी लोगों का नौकरी नहीं हुआ। देखिए सीटें खाली है, इतनी सीटें खाली रह गई। देखिए यहाँ पे कि एएनएम के रिजल्ट्स में 7,586 सफल हुए, 3,023 सीटें रह गई खाली। तो इन खाली सीटों पे जो लोगों का नहीं हुआ है हम लोग मांग करेंगे। अगर ये चीज़ें पूरी हो जाती है तो ये बहुत बड़ी बात होगी, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आप इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, तब तक तो रखिए कम से कम जब तक ये सारी चीज़ें क्लियर नहीं हो जाती है, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।